हेलो दोस्तों, फन विद पूनम सिंह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आई हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं आई हूँ अपने दीदी के वहाँ शादी में। मेरे बुआ की छोटी जैसे मेरे दो बुआ हैं लोग, तो मेरी छोटी बुआ की लड़की हैं, उन्हीं के वहाँ ये शादी है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी एक ही पे रखा हुआ है, लड़का और लड़की दोनों की। तो इसी वजह से शादी इकट्ठे थी और सर्दी का सीज़न भी चल रहा है और शादी का माहौल भी है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं शादी में और अभी शाम का टाइम है और तिलक चढ़ने की तैयारी हो रही है, क्योंकि दोनों बच्चों की शादी एक ही पे है। तो पहले ये हुआ था, डिसाइड हुआ था कि पहले लड़की का तिलक लड़के का तिलक उलक चढ़ जाएगा, उसके बाद लड़की की बारात वरात आएगी, उसके बाद बाकी उन लोगों का स्वागत वगैरह होगा। तो हम लोग रेडी वेडी होके और हम लोग सारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे शादी के तिलक के मंडप जो है, जहाँ पे स्टेज वगैरह बना था वहाँ पे। और मैं और मेरे पतिदेव, बच्चे हमारे यहीं गोरखपुर में ही थे, बस दिशा हमारी गई हुई थी, साथ में देव हमारे घर पे ही थे। तो इस वजह से और यहाँ पे अभी दोस्तों तिलक उलक चढ़ चुका है और चढ़ने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चले आए थे वहाँ से घर पे, दो बारात लोग अपने कपड़े गाड़ियाँ उड़ियाँ जाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था और लड़की की गाड़ी दरअसल पीछे फंस गई थी और रोड काफ़ी कम था, 10 फीट का रोड मुझे लग रहा था। तो इस वजह से मान लीजिए सभी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी, गाड़ी दूसरी गाड़ी निकलने का काफ़ी समय नहीं था, काफ़ी इसी वजह से थोड़ा सा बवाल हो गया था शादी में, शादियाँ होती हैं और दिक्कत भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से दुल्हन थोड़ा सा लेट आई स्टेज टाइम बाद, तो लेकिन ये है टाइम से बेचारी पहुंच दरवाजे पे किसी तरह। हम लोग सारे लोग हमारे आए थे यहाँ पे। हमें तो पुरानी गाड़ी लग रही, पता नहीं हम टाइम से समझ में नहीं कौन सी गाड़ी है। थोड़े से उतरे थे, उतना ज़्यादा होगा नहीं थे सब लोग, हमने पहली बार है। फिर भी सही बात है, आप लोग कमेंट में मिला जुला कौन सी गाड़ी है। हमने जिंदगी में हमारे राजा बाबू है गाड़ी, इस वजह से बेचारा वो तो नाम वगैरह नहीं पता, क्योंकि उसके तिलक में उसकी बहन नहीं साथ में थी, एक ही बहन है। और सही बात है, किसी भी भाई के लिए अगर अकेली बहन हो और उसके साथ न वहाँ हो तो भाई दुख तो होता ही है कि अब मेरी शादी में मेरी बहन वहाँ पे नहीं, क्योंकि बिटिया थी दरअसल वो ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, तो मेकअप वेकअप कराने में काफ़ी टाइम हो गया था। और दूसरा मेन मैटर ये था कि उधर गाड़ी भी फंस गई थी, तो बेचारी आ भी नहीं पाई थी तिलक में, तो इसलिए बेचारा दुखी था। लेकिन फिर बारात तो टाइम से आ गई, टाइम से अपने स्टेज पे पहुंच चुकी बारात में। जैसे सारे बाराती हमारे भैया के लड़के लंबे हो जाते हैं सारे, तो हमारे बुआ के लड़के बारात में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, प्यारे बेटे, जहाँ थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है अभी स्टेज पे। इस वजह से अभी सारे लोग ये लोग गए, क्योंकि में नहीं आ रहा था स्टेज। मुझे डर लगता है, मेरा वेट तो ऐसे ही ज़्यादा है, कहीं हमारी आ गया तो मैं तो सीधे नीचे जाऊंगी धड़ाम से। तो इस चक्कर में मैं तो उन्हीं लोगों को चढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, बल्कि नीचे ही रहो तो बेहतर। नीचे से ही नज़ारा देखो शादी का, लेकिन ये है से ही ज़्यादा मज़ा आता है। स्टेज पे जाके उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता चलता है ना। लेकिन हाँ, दूसरी शादी होगी तो पक्का है कि राजा की शादी में जाएंगे ज़रूर स्टेज पे, क्योंकि बेटे का है वहाँ पे। तो यहाँ पे लड़कियाँ ही सारी थी। ये हमारे राजा के ससुर जी थे। गावत बाड़ू ना सरवा पर से थोड़ा सा पीछे करो। हाँ जयमाल के बाद दोस्तों हम लोग सीधे चले आए थे यहाँ पे। भसुर गुरहथाई हो रहा है। जब भसुर लोग आते हैं जो अपना सामान वगैरह ले आते हैं, तो वही सब देते होते हैं यहाँ पे। ससुराल पक्ष से आता है साड़ियाँ और ज्वेलरी और श्रृंगार का जो भी सामान वगैरह होता है, सब चीज़ यहाँ पे देते हैं। तो वही भसुर अभी गुरहथाई शुरू हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी मस्ती किया था। मस्ती की वीडियो तो मेरे शूट नहीं हो पाता, क्योंकि ठंड दोस्तों इतना ज़्यादा था। और मैं निकल गई थी चाय बनाने, मैंने बिटिया को पकड़ाया था मोबाइल, हम कहा तुम बनाओ और मैं यहाँ से निकल अच्छा सबके लिए चाय वगैरह बना के ले आती हूँ। क्योंकि छत पे दोस्तों शादी हो रहा था। छत पे शादी होने की वजह से पता ही है कि कितनी ज़्यादा ठंड वंड लग रही थी चारों तरफ से। उतना ज़्यादा पर्दा की हवा थी, इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब हम लोग सेफ रख सकें। तो हम लोग सोचे, हमने तो यही सोचा कि भाई चाय ही सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि चाय से ही हम लोग थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। तो इसीलिए मैं चाय का
चाय पिलाने के लिए मैं नीचे बनाने सबके लिए चले गए थे। तो यहाँ पे भसुर गुरहथाई हो रहा था। मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था क्योंकि मैंने देखा नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो शूट किया था मेरी बिटिया ने, तो उसके बाद से मैंने देख लिया था। और यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरी दीदी की लड़की है जो कि मेरी भी लड़की लगेगी। तो यहाँ पे इसका पूरा ये भसुर गुरहथाई का सीन वून चल रहा है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा ज़रूर। पे दोस्तों भसुर गुरहथाई हो रहा था और पास में दीदी लोग बैठी थी, जो बुआ की दूसरी लड़की थी, भाभी लोग थी, सब लोग ये लोग बोल रही थी, कह रही है कि यहाँ पे भसुर गुरहथाई हो रहा है, तो कुछ गाली वाली नहीं दे रही है। यहाँ पे गाली वाली कह रही है कि तन की टीका जैसे गाना होता है कि टीका लेनी, ऐसे कुछ गाली वाली होती है। तो वो कह रहे हैं, तो मैं बोली एक बात बताओ, जब भसुर सब कुछ ले आए हैं तो मैं गाली किस चीज़ का दूँ, ये बताओ तुम। रखेंगे यहाँ पे जो समधी थे उन्होंने खाना नहीं खाया था दोस्तों, तो इस वजह से वो गुस्से थे। तो खाना वाना तो मैं नीचे बना दी थी, फिर आके दोबारा 4 बजे के टाइम में 4 नहीं बज रहा था, अरे मतलब 2-2:30 बज रहा था, फिर भी घर में खाना वाना ला के, क्योंकि वहाँ का खाना ठंडा हो चुका था। तो ये लोग बोले कि खाना ठंडा हो चुका, हम नहीं खाएंगे गुस्से में। तो हम लोग घर में भी खाना वाना बना दिए थे इनके लिए, लेकिन फिर भी वो गुस्से में इतना थे कि उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे तड़की बड़की वाले थे, मिजाज यहाँ उनका गर्म ही था। तो बोल रहे थे कि तन यहाँ जैसे पंडित जी को पैसा वैसा भी देना था, तो उन्होंने बोला कर रहे हैं कि तन कि ठीक है, जिस हिसाब से खाना भी आ रहा है उसी हिसाब से ऑनलाइन हम भी तन पेटीएम ओटीएम कर देंगे भाई, पंडित जी को पैसा वैसा देना, ऐसे कुछ मतलब माहौल कुछ गर्मी गर्मा ही था यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सारी साड़ी उड़ी हम लोग रख रहे थे, लेकिन कुल मिला जुला के सब चीज़ अच्छा था। कहते हैं ना, रिश्ते जब सही से हो जाते हैं सब चीज़ सही हो जाता है, उसके बाद सब शादी में थोड़ा बहुत होता रहता है, बाद में सब लोग सही हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भले ही नखड़े ज़रूर लेकिन शादी में लोग दिखाएंगे, लेकिन शादी के बाद सब लोग सही हो जाते हैं कुछ। लेकिन यही चीज़ रहता है कि भाई शादी में आदमी की बेइज्जती सा फील होता है। ये लोग नहीं समझते हैं कि भाई बेटी के माँ बाप कैसे किस हिसाब से मतलब करते हैं हर एक चीज़। जिनके भगवान बेटियां दी रहती हैं उनको भाई समझ में आता है, जो लोग किए रहते हैं उनको समझ में आता है कि कैसे कैसे भाई किया जाता है, कि कैसे बेटी के माँ बाप कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं, कैसे हर एक चीज़ को करते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि भाई अपनी तरफ से हर एक कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे परिवार में, मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा वैसा होता है कि यार ये लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, कि कम से कम समझना चाहिए सबको कि भाई हमारी भी बेटी है, ये अपने ही घर की इज्जत है कुछ भी चीज़। और यहाँ पे बिटिया का सारा प्रोग्राम वगैरह हो चुका था, और इसके बाद से अब यहाँ पे फेरे के लिए फिर दोबारा से कपड़े चेंज करवा के लाया गया है दोस्तों। तो अभी अब यहाँ पे फेरे के लिए बैठे हैं लोग, सब लोग, और काफ़ी लोग थे जो कि जाके सो भी गए थे क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और छत पे ज़्यादातर लोग बैठ भी नहीं रहे थे क्योंकि उन लोगों को ठंड महसूस हो रही थी। और हमें तो भाई शादी पूरी रात देखनी थी, क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न हो दोस्तों, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी की भी शादी हो मैं पूरी रात जागती हूँ, शादी देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम सोचते हैं लाइफ में, मान लीजिए उस किसी भी लड़की का शादी हो तो भाई वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन होता है, वो तो जागती ही जागती है। मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे जागना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे देखना होता है, मुझे शादी देखनी होती है कि भाई देखें क्या क्या होता है शादी में। सबकी शादी जब अगर रिलेशन में किसी की भी शादी हो दोस्तों, मैं पूरी रात जागती ज़रूर हूँ। अब लोगों को ये लगेगा कि भाई वीडियो के चक्कर में जगी है, तो भाई वीडियो के चक्कर में मैं नहीं जगी थी, क्योंकि मुझे शादी देखना बहुत पसंद है। इसलिए आज तक का अपने गांव में भी जब मैं नहीं वीडियो बनाती थी, जब मैं छोटी थी तब भी मैं पूरी शादी ज़रूर देखती थी। गांव में भी जब किसी की बारात वगैरह आ जाती थी तो मैं पूरी रात जाग के और मैं पूरी शादी अटेंड करती थी। और यहाँ पे दोस्तों ये मेरे जीजा जी हैं, मेरे दीदी के हस्बैंड जी, जो कि ये पाव पखराई अभी कर रहे हैं, और दीदी भी बैठी हैं कि अभी पाव पखराई हो रही है बिटिया की। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि हाँ, शादी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके बेटियों का, कि देखती हूँ कि मैं कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे करते, क्योंकि हमारे पास भी एक बेटी है।
तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, रस्म रिवाज सब चीज़ मुझे पता रहेगा, ताकि मैं भी आगे चल के मुझे भी तो करना है ये सब चीज़ें, तो मैं देखी रहूँगी, इसलिए मुझे पता रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। ये हमारी दीदी हैं, जो कि हमारी दीदी की दूसरी बहन है, छोटी है दीदी ये, तो वो भी पाव पखराई कर रही हैं, मौसी लगेंगी, तो इस वजह से तो मौसी मामी और ये सब लोग दोस्तों यहाँ पे मतलब पाव पखराई, मौसी मामी फूआ ये सब लोग मतलब पाव पखराई करते हैं हमारे इधर, जो लोग व्रत रहते हैं। और यहाँ पे हो रहा है साइड से घूमने का उल्टा होता है। दोस्तों शादी थोड़ी बोरिंग सी हो रही थी, हम लोगों ने सोचा कुछ ना कुछ मस्ती इसमें मजाक किया जाए, तो हमें तो कोई मिला नहीं, बाराती साइड से कोई नहीं मिला, तो इस वजह से हमने सोचा चलो पंडित जी को ही निशाना बनाते हैं। और पंडित जी के पूंछ में हमने एक पन्नी बांध दिया था जो कि हमारे चाचा की लड़की है, उसने क्या कहा, उसके बाद से हम लोग इतना हंसे पूछे मत, हद से ज़्यादा। हमका कोई नहीं मिला है तो चलो पंडित जी ही मिल गए। अब उसके बाद से जो कैमरा मैन भैया थे उन्होंने वो और मस्ती करने के लिए वो पंडित जी को और कुछ न कुछ बोलते जा रहे थे, तो इस वजह से अभी हम लोग उसके बाद से मस्ती बहुत कर रहे थे। हटा दीजिए हटा दीजिए। यहाँ पे दोस्तों फेरे पूरे हो चुके हैं और हो रहा है सेनुदान, और सेनुदान होता है तो हमारे इधर कोई देखता नहीं है, इसलिए ये चादर तान दी गई है। तो इस वजह से अभी वीडियो हमारी बिटिया रानी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इस टाइम में मैं चली गई थी नीचे और चाय दोबारा बनाने, तो इस वजह से नहीं वो रिकॉर्ड कर पाई थी। अभी शादी पूरी हो चुकी है और बिटिया रानी जा रही है अभी नीचे, अभी कोहबर का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अब हो चुका है दोस्तों सुबह का टाइम, सुबह का टाइम दोस्तों विदाई का होता है, पता ही है कितना ज़्यादा रोना धोना होता है। राजा हमारा जो था वो इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था दोस्तों, सच में उसको देख के मेरा भी अजीब सा हाल हो रहा था। वो जो उसको चुपवाए जा रहे थे सब लोग इतना ज़्यादा, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं रो रहा था। बाबू